कुछ समझ में आया? नहीं आया ना? मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही ना? ऐसे ही मार्केट की भाषा आपको समझ में नहीं आएगी तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। सॉरी फॉर द क्रिंज इंट्रो, बट आज हम बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक की, जो की होती है मार्केट की भाषा। मैं हूँ डेविड, आप देख रहे हैं ट्रेड बाय डेविड। कैंडल स्टिक जो है उसको आप हर तरह के मार्केट में यूज कर सकते हो, चाहे वो स्टॉक हो, क्रिप्टो हो, ऑप्शन हो, फ्यूचर हो, किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में आप इसका यूज कर सकते हो। कैंडल स्टिक आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाती है ट्रेडिंग करने के लिए। अगर आपको कैंडल स्टिक आ गई तो आपका बेसिक एकदम क्लियर हो जाएगा टेक्निकल एनालिसिस का। इसके साथ मैं आपको 5 ऐसे पैटर्न्स बताऊंगा जो कि आपकी ट्रेडिंग को काफी ज्यादा चेंज कर देगी। सिर्फ इन 5 पैटर्न के बदौलत आप अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते थे। यही नहीं, मैं आज आपके साथ एक ऐसा फ्रेमवर्क शेयर करने वाला हूं जो कि मैंने आज तक कहीं नहीं किया, और ये फ्रेमवर्क इतने ज्यादा पावरफुल है कि आप कोई भी स्ट्रैटेजी में अप्लाई करके आप अपनी एक्यूरेसी काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। अगर आपको कैंडल स्टिक के बारे में पहले से पता है तो मैं यहाँ पर टाइम स्टैम्प डाल दे रहा हूँ स्क्रीन पे। आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा पार्ट देखना है, और जो भी पार्ट आपको आता है उसको आप ऑलरेडी स्किप कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। लेट्स एंजॉय। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि कैंडल स्टिक होता क्या है। ये बड़े क्वेश्चन मार्क को आंसर करते हैं। कैंडल स्टिक जो है प्राइस को पढ़ने का एक तरीका है। अगर आप किसी भी मार्केट के चार्ट पे जाओगे तो आपको उस पे इस तरह के कुछ कैंडल्स बनी मिलेंगी। आपको कैंडल स्टिक ये बताती है कि प्राइस अभी कैसा बिहेव कर रहा है, क्या ज्यादा बायर्स एक्टिव है या फिर सेलर्स एक्टिव है, या फिर दोनों एक साथ एक्टिव हैं। ये बताता है आपको एक कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक के कुछ फंडामेंटल बिहेवियर्स होते हैं, उसको हमें जानना पड़ेगा। उसके अलावा हम पैटर्न्स के बारे में जानेंगे, यानी कि आपको याद होगा मैंने कहा था कैंडल स्टिक मार्केट की भाषा है। तो अगर हम इंग्लिश में सोचे तो क्या होगा, इंग्लिश लेटर दिमाग में आते हैं जैसे कि ABCD, और अगर हम हिंदी में सोचे तो दिमाग में आता है क ख ग, कुछ इस तरीके से हिंदी वर्णमाला आते हैं, राइट। तो वैसे ही चार्ट्स में कैंडल स्टिक होते हैं सिंगुलर। इस तरह के काफी सारे कैंडल्स बनते हैं, राइट। अब इन्हीं का कॉम्बिनेशन करके बनते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। जैसे कि इंग्लिश लेटर का यूज करके हम बनाते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं DOG मतलब डॉग। बिल्कुल इसी तरह हम एक सिंगुलर कैंडल को दूसरे कैंडल से कंबाइन करके बनाते हैं एक कैंडल स्टिक पैटर्न। और यही कैंडल स्टिक पैटर्न हमें ट्रेड करने में हेल्प करते हैं और ये बताते हैं कि मार्केट हमसे क्या कहना चाहता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कैंडल स्टिक क्या होते हैं। अगर आपको ये पार्ट आपको पता है तो आप इसे स्किप कर नेक्स्ट पार्ट में जा सकते हैं। अब आप स्क्रीन पर देखिए तो यहाँ पर आपको एक ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल है। कैंडल्स में आप अपने अकॉर्डिंग कलर लगा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है ग्रीन या रेड ही हो। कैंडल स्टिक के कुछ पार्ट होते हैं, उन पार्ट्स को हमें जानना पड़ेगा। सबसे पहले ग्रीन कैंडल को देखते हैं। ग्रीन कैंडल हमें बायर्स के बारे में बताती है, मतलब ये बताता है कि मार्केट अभी ऊपर जा रहा है। इस ग्रीन कैंडल को हम बुलिश कैंडल भी कहते हैं। ये कैंडल नीचे शुरू होती है और ऊपर की डायरेक्शन में जाती है, और यहाँ पे आपको ऊपर और नीचे एक डंडी जैसा दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं विक। विक यानी प्राइस यहाँ भी आया था लेकिन ज्यादा देर तक रुका नहीं। हो सकता है प्राइस यहाँ भी गया, शुरू यहाँ पर किया लेकिन इसी रेंज में ज्यादा ट्रेड किया। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सिंपल है। प्राइस यहाँ पर शुरू हुआ, नीचे भी गया और इसी पर्टिकुलर एरिया में ट्रेड किया और ऊपर के वीक तक भी गया, फिर क्लोज कर दिया। मतलब कि नीचे से ही स्टार्ट किया फिर ऊपर में क्लोज किया। ये होती है एक बुलिश कैंडल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप अभी तक पेन और पेपर लेकर नहीं बैठे हो तो जल्दी से एक पेन और पेपर ले लो, ताकि मैं जो भी बताऊं आपको एकदम इजीली समझ में आ सके। कैंडल हुई ओपन यहाँ पे, अगर ग्रीन है तो खुलेगी नीचे और बंद ऊपर होगी। सिंपल सा फंडा है, क्योंकि कैंडल ऊपर जा रही है यानी कि नीचे खुली है और ऊपर में बंद हो रही है, और जहां पे इसकी बॉडी क्लोज होगी, जितनी ग्रीन कलर है ये इसकी पूरी बॉडी हो गई। जहां पर बॉडी शुरू होती है वो ओपनिंग प्राइस और जहां पर बॉडी खत्म होती है वो क्लोजिंग प्राइस है, और ऊपर और नीचे वीक रहता है। हर कैंडल में वीक हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। कुछ कैंडल्स में आपको वीक नहीं दिखेगी, कुछ कैंडल्स में आपको वीक एक साइड में ही, कुछ कैंडल्स में आपको एक साइड में ही वीक दिखेगी, कुछ कैंडल्स में आपको दोनों साइड वीक नहीं दिख सकती है। ये तो हो गई ग्रीन कैंडल, और इसी का एकदम अपोजिट है रेड कैंडल। रेड कैंडल ये बताता है अब सेलर्स की एंट्री होने वाली है,
यानी कि प्राइस ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में जाने वाली है। इसकी जो बॉडी है यानी कि ऊपर ओपन हुआ और नीचे क्लोज हुआ। सिंपल। विक्स का कॉन्सेप्ट सेम है, मतलब थोड़ा सा समय यहां रहा, थोड़ा सा समय वहां पर रहा, लेकिन ऊपर ओपन हुआ, नीचे क्लोज हुआ। अब ये ओपन और क्लोज क्या होता है ये हम आगे समझ जाएंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना समझो, ग्रीन कैंडल यानी कि बायर्स स्ट्रांग है और रेड कैंडल मतलब सेलर्स स्ट्रांग है। बेसिकली कैंडल जो है वो अलग अलग टाइम फ्रेम में बनते हैं। टाइम फ्रेम यानी कि हर 1 मिनट में भी बनता है, हर 2 मिनट में भी बनता है, हर 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे में भी बनता है, यहाँ तक कि 1 दिन का भी और 1 हफ्ते का भी बनता है। मतलब आप जो टाइम फ्रेम सिलेक्ट करोगे अपने सिस्टम में, जहां आप चार्ट देखते हो, उसमें आपको टाइम फ्रेम दिख जाएगा। हमें किस पे ट्रेड लेना है वो अलग बात है, लेकिन कैंडल हर समय फॉर्म होते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे भी, 1 घंटे पे भी, छोटे टाइम फ्रेम में भी, 2 मिनट में भी, और 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी, और 1 वीक के टाइम फ्रेम में भी। सब टाइम फ्रेम में कैंडल फॉर्म होते हैं, और जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उतना ज्यादा कैंडल एक्यूरेट रहेंगे, और जितना छोटा टाइम फ्रेम रहेगा उतना कैंडल कम एक्यूरेट हो जाते हैं, फॉल्स सिग्नल मिलते हैं। अब आपको इसमें एक चीज समझ आ गई होगी, अगर आप बिगिनिंग स्टेज पे हो तो हम बड़े टाइम फ्रेम को प्रिफर करेंगे। तो ये था ओवरऑल कॉन्सेप्ट कि कैंडल होता क्या है। और अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो आप दोबारा इस पार्ट को जरूर देख लीजिएगा। अब हम ये जानते हैं कि कैंडल स्टिक कितने टाइप्स के होते हैं। मैंने आपको बताया था कि विक्स एक इम्पोर्टेंट चीज है। विक्स आपको ये बताता है कि कौन सी जगह प्राइस गया। अब इस कैंडल में आपको क्या दिख रहा है, कैंडल यहाँ पर नीचे खुला और कोई भी विक नहीं बनाया। दैट मीन्स जिधर ओपन हुआ, जैसे हम 5 मिनट की कैंडल देख रहे हैं, तो 5वें मिनट के शुरुआत में, मतलब शुरुआती सेकंड में जो 5 मिनट शुरू हो रहा है, उसमें यहाँ पे प्राइस खुला और बायर्स इतने स्ट्रांग थे कि उसके बाद जरा से भी नीचे जाने नहीं दिया। वहां से सीधा पूरे 5 मिनट में मार्केट ऊपर ही रहा, थोड़ा सा ऊपर भी गया और उसके बाद जरा सा नीचे आके कैंडल ने क्लोजिंग दे दी। एनी कंफ्यूजन? आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ओपनिंग नीचे, क्लोजिंग ऊपर, बिकॉज दिस इज द ग्रीन कैंडल। ठीक है, सो दिस सोच की बायर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे, बिकॉज ये छोटा सा ही वीक बना है, यहाँ पर ज्यादा रिजेक्शन नहीं है। और नीचे जो है, नीचे कोई वीक ही नहीं बना है, जहां ओपन हुआ था वहीं से लोग सोचे कि नहीं नहीं ये बहुत अच्छा प्राइस दिख रहा है, तो यहाँ से बाई कर लेना चाहिए। इसी का सीधा अपोजिट रेड कैंडल में ऊपर खुला और जहां पे 5 मिनट की शुरुआत में वहीं से सेलर्स ने बोला कि ये तो यार बहुत बढ़िया प्राइस मिल रहा है, यहाँ से चलो बेचना चालू करते हैं, और प्राइस वहीं से नीचे आ गया और नीचे आके नीचे ही क्लोज किया। रेड कैंडल नीचे क्लोज होती है, ये एक सेलिंग कैंडल होती है। सिंपल। रेड कैंडल ओपन्स अप, क्लोजेस बिलो। ग्रीन कैंडल ओपन बिलो, क्लोजेस अप। और इसमें एक छोटी सी विक बनी होती है। छोटी सी विक यहाँ पे, यानी कि हो सकता है थोड़े बायर्स आए होंगे, लेकिन इन बायर्स में ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी, ये बस थोड़ा सा ऊपर ले जा पाए और यहाँ पे क्लोज कर दिया मार्केट को। दैट मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर्स और बहुत वीक बायर्स। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं और बहुत वीक सेलर्स हैं। ये पहला टाइप का कैंडल है। आइए जानते हैं अगला एक और टाइप का कैंडल जो आपके मार्केट में काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है। इस कैंडल को हम कहते हैं पिन बार। इसमें आप कलर्स में ज्यादा फोकस मत करिएगा, बस कैंडल क्या कर रहा है उस पे फोकस करिए। मैंने आपको क्या बताया था, विक जितना छोटा, दैट मीन्स ज्यादा कुछ वहाँ पे नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, विक बहुत बड़ा वाला है। आप इमेजिन करिए कि 5 मिनट में इसमें क्या हुआ होगा। सो 5 मिनट पे आप ये सोचिए, ग्रीन कैंडल है तो ओपन कहाँ पे हुई, ठीक, और क्लोज कहाँ पे हुई, तो इसका ज्यादा कुछ मतलब नहीं बनता है, ये बहुत आसपास ही प्राइस है। बट इसमें क्या हुआ, ओपन हुआ तब काफी सेलर्स आए, सेलर्स को लगा नहीं बहुत अच्छी प्राइस है, तो सेलर्स ने क्या किया, एकदम नीचे पुश किया। हो सकता है 5 मिनट की शुरुआत में 4 मिनट तक किया हो, या फिर 2 मिनट तक किया हो, या फिर 1 मिनट तक किया हो, लेकिन सेलर्स ने इसे काफी टाइम तक इसे नीचे पुश किया। लेकिन इस प्राइस पे इसी 5 मिनट के अंदर बहुत सारे बायर्स आ गए और बायर्स को लगा नहीं यार ये तो बहुत अच्छा प्राइस मिल रहा है हमको, और थप से बायर्स ने
ये पूरी जितनी भी सेलिंग आई थी सब कुछ रिकवर करके क्लोजिंग ऊपर दे दी। ये हमें क्या बताता है? ये हमें ये बताता है कि ये जो नीचे की प्राइस है ये बायर्स के लिए बहुत अच्छा है। प्राइस रिजेक्ट हो गया, नहीं, इसके नीचे मैं तो घंटा नहीं जाने वाला हूँ। इस केस में भी सेम चीज, इस प्राइस पे मैं नीचे तो नहीं जाने वाला हूँ। यहाँ पर बायर्स आ गए हैं और इतना बड़ा विग बना दिया है। विग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बड़ा है तो इतना बड़ा विग बना दिया है, दैट मीन्स यहाँ से आ गया है रिजेक्शन ऑफ प्राइस, मतलब दिस बिकम्स एन इंपॉर्टेंस लेवल्स। ये जो भी प्राइस रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। इसके बाद जो यहाँ से रिजेक्शन लगाकर ऊपर चला गया है, दैट शोज अब यहाँ से बाइंग आ सकती है। इसी का उल्टा यहाँ पे बायर्स थे शुरू में बायर्स बोले नहीं यार बहुत अच्छा प्राइस मिल रहा है, चलो इसे ऊपर पुश करते हैं। लेकिन इस लेवल पे सेलर्स बोले नहीं, अब तो मुझे इसको बेचना ही है। यहाँ से सेलर्स ने क्या किया, फटाक से सेल किया और जितनी भी बाइंग आई थी पूरी की पूरी रिवर्स कर दी और सारा सेलिंग में कन्वर्ट हो गया। दिस शोज व्हाट कि ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजेक्शन लेवल है। अगेन एक हुआ है नीचे से रिजेक्शन, एक हुआ है ऊपर से रिजेक्शन, तो ये अपने आप में एक अच्छा सेलिंग लेवल बन गया है। तो जितना बड़ा विक रहेगा, जितनी छोटी बॉडी रहेगी, दैट शोज कि जहां से विक शुरू हो रहा है, जहां से भी विक शुरू हो रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रिजेक्शन। और इसका आप मार्केट में देखोगे तो इस तरह के कुछ कैंडल दिखेगी पिन बार, जो कि बहुत बड़ी विक, बहुत छोटी बॉडी और बहुत बड़ी विक, छोटी बॉडी रहेगी। इसे हम कहते हैं पिन बार, दैट इज रिजेक्शन कैंडल। चलिए अब देखते हैं अगला कैंडल जो कि ना रिजेक्शन है और न ही कंफर्मेशन। तो फिर क्या है, इस कैंडल को हम कहते हैं डोजी। ना मार्केट में बायर्स स्ट्रांग है और ना ही मार्केट में सेलर्स स्ट्रांग है। मैंने सिर्फ एक ही कलर का दिखाया, बट कलर इज नॉट मैटर। अगर डोजी बनी है दैट मीन्स मार्केट में श्योरिटी नहीं है। ओके, तो ये काफी बड़ी बॉडी है और डोजी कब ज्यादा एक्यूरेट रहेगी, जब बॉडी का साइज, ये तो बड़ी बॉडी है, और डोजी कब ज्यादा एक्यूरेट रहेगी, जब बॉडी का साइज और वीक का साइज सेम रहेगा, या फिर बॉडी का साइज वीक के साइज से छोटा रहेगा। इस केस में हम डोजी नहीं मानेंगे। ये इसीलिए दिखाया था मैंने। स्मॉल वीक एंड लॉन्ग बॉडी विल बी नॉट कंसिडर विद डोजी। बस ये दो केसेस में हम इसको डोजी कंसिडर करेंगे, या तो इक्वल साइज बॉडी और वीक का, या फिर तो वीक लंबी बॉडी छोटी, उसको हम डोजी कंसिडर करेंगे। अब देखते हैं ये हमें क्या बता रहा है। सिंस ये ग्रीन कैंडल है तो अगर ये ओपन हुई तो क्लोज यहाँ पे हुई, अगर ये रेड भी होती तो ये ओपन होती यहाँ पे और क्लोज होती यहाँ पे। लेकिन ये समझते हैं कि मार्केट ने क्या किया। ये 5 मिनट की अगर हम इसको अज्यूम करेंगे तो सिंस ये ग्रीन कैंडल है, ये हुई ओपन यहाँ पे, हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे गई हो, यहाँ से इनको क्या मिल गया, रिजेक्शन। तो यहाँ से मार्केट ने तो चलो भाई यहाँ से रिजेक्शन मिल गया, अब हम ट्राई करते हैं ऊपर जाने का। ऊपर भी गई लेकिन यहाँ से इनको क्या मिल गया, इस पॉइंट से रिजेक्शन। नीचे भी गई, यहाँ तक गई, रिजेक्शन मिला, यहाँ पर भी गई, रिजेक्शन मिल गया। अब मार्केट ने क्या किया, वापस आके जहां खुला था उसी के आसपास क्लोज कर दिया, तो ये बन गया डोजी। सिंपल। अब ये थोड़ा वीक होता है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग डोजी बनता है। क्यों? बिकॉज काफी स्ट्रॉन्ग सेलर्स आए थे और काफी स्ट्रॉन्ग बायर्स आए थे। ये तो बस थोड़ा ऊपर नीचे मूव किया और इसके बाद जो मूव आएगा वो ज्यादा कुछ आएगा भी नहीं, बिकॉज ज्यादा लोग हैं नहीं इन्वॉल्व। लेकिन यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग बायर्स और सेलिंग पार्टी इन्वॉल्व है, तो जिस भी साइड का इनको मूव देना होगा, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मूव देना होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एक बार समझ लेते हैं इसको। ये स्ट्रॉन्ग क्यों हुआ 5 मिनट में समझते हैं। 5 मिनट में हुआ क्या होगा, मार्केट खुली यहाँ पे, ओपन यहाँ पे हुई, ओके, यहाँ पे खुली। हो सकता है इस बार बायर्स पहले आ गए होंगे, पहले कौन आया इससे मतलब नहीं है, बट आए क्या है ये समझते हैं। लेट्स से बायर्स आए तो बायर्स इसको यहां तक लेके गए, इस स्टॉप तक। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स ने बोला नहीं यार यहाँ से सेल करना जरूरी है, तो फिर सेलर्स आ गए। सेलर्स यहाँ तक लेके गए इनको, लेकिन फिर यहाँ पर बोले नहीं यार ये बहुत ज्यादा सस्ता हो गया है, तो बायर्स वापस आ गए। तो बायर्स यहाँ तक लेके चले गए, तो ये बन गया डोजी। तो फिर ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो अब जितने भी लोग इन रेंजेस पे होंगे, दोनों श्योर नहीं है यहाँ पे बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है। तो अब जिस भी साइड यहां से निकलता है मार्केट, उस साइड के लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, इसलिए लंबी विक वाले डोजी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। अब चलिए ये थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया है हमने,
अब थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। कैंडल स्टिक हमें ये बताता है कि कंट्रोल किसका है, यानी कि ग्रीन कैंडल बनी तो बायर्स कंट्रोल में है और रेड कैंडल बनी तो सेलर्स कंट्रोल में है। ओके, ये हुआ पहला पॉइंट। अब ये जानने के लिए हमें अटेंशन देना पड़ेगा किसको, कैंडल की बॉडी को, एक चीज। दूसरी, कैंडल के विक को, और तीसरी चीज बॉडी का साइज कितना है विक से, कंपैरिजन करेंगे। क्या विक बहुत बड़ी बनी है, बॉडी एकदम छोटी बनी है, या फिर विक एकदम छोटी बनी है, बॉडी बहुत बड़ी बनी है। ये दोनों ही चीज अपने में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बॉडी बहुत बड़ी बनी है, दैट मीन्स जो भी कलर रहेगा बॉडी का वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर विक ज्यादा बड़ी बनी है तो फिर बॉडी का कलर मैटर नहीं करता है, विक का डायरेक्शन मैटर करता है। तो ये पॉइंट यहां तक आपको काफी क्लियर हो गया होगा। हमें अटेंशन देना है बॉडी को, विक को, और बॉडी रिलेटिव टू द विक, यानी कि बॉडी और विक के साइज में कितना डिफरेंस है। ओके, ऑलराइट। यहाँ पे एग्जांपल है जहां पे बायर्स कंट्रोल में है और काफी बड़ी कैंडल बनी है, नीचे कोई भी विक नहीं है, ध्यान से देखना यहाँ पे। तो हम अब देखते हैं आगे हुआ क्या। ओके, मार्केट क्लियरली यहाँ से ऊपर चला गया और उसी का रिवर्स अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनी है, तो यहाँ से आप देखोगे मार्केट पूरी तरह नीचे आने लग गया। यहाँ पे हम एक पिन बार का एग्जांपल देख रहे हैं। नोटिस करिए विक ऊपर है, यानी यहाँ से मार्केट अब नीचे जाने के लिए रेडी है। आगे देखते हैं क्या हुआ, मार्केट तुरंत नीचे गिरना चालू हो गया। इसी तरह हमारे पास एक पॉजिटिव पिन बार का भी एग्जांपल है। यहाँ पर पिन बार बनी है और देखते हैं मार्केट यहाँ से कहाँ गया। यहाँ से मार्केट एक डायरेक्शन से ऊपर जाना चालू हो गया। इसी तरह कैंडल स्टिक काम करता है। यहाँ पे हम एक डोजी देख रहे हैं और देखिए डोजी के बाद मार्केट ने क्या किया। डोजी को जिस साइड ब्रेक करता है यूजुअली मार्केट वहां से निकल जाता है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी। छोटी सी बॉडी और बड़े विक्स हैं दोनों साइड में। तो देखो मार्केट नीचे गया और नीचे ही ब्रेक करके नीचे ही गिरता रहा। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था शुरू में, हर एक 5 मिनट में हम वो कैंडल बना रहे थे। इसी तरह हर 1 मिनट पे, हर 5 मिनट पे, हर 15 मिनट पे, हर आधे घंटे पे, जो भी टाइम फ्रेम हम ले उसमें कैंडल बनती है और उसी कैंडल का यूज करना है। वो ही हमें पैटर्न्स बताता है और अलग अलग टाइम फ्रेम का यूज करके हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। अब हमने ये देख लिया कि कैंडल स्टिक इंडिविजुअली कैसे दिखते हैं। अब ये जानते हैं कि 2 या उससे ज्यादा कैंडल अगर आए और वो कंबाइन हो तब कैसे दिखेंगे। हमने बात की थी एक 5 मिनट की कैंडल की, एक 1 मिनट की कैंडल की और 15 मिनट की कैंडल की। अब देखते हैं कि अगर वही 2 कैंडल कंबाइन हो जाए जो कि 30 मिनट्स के बन जाएंगे। सिंपल गणित है। अरे यार ये सब क्या बता रहा हूँ, सिंपल मैथ्स, इतना तो आपको आता होगा। तो ये एक दिखी, ये अपने में एक 15 मिनट की कैंडल है और ये वाली भी अपने में एक 15 मिनट की कैंडल है। सो 15 + 15 = 30 नाउ। एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, ये 2 कैंडल का शेप आपको दिख रहा है। कुछ तो नॉर्मल सही है बट ये कंबाइन होके पिन बार बना रहा है। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। दैट मीन्स हमें हर टाइम फ्रेम पर कुछ ना कुछ फॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये देखते हैं कि पिन बार बना कैसे। सबसे पहले तो 15 मिनट की सबसे पहली कैंडल कौन सी है, ये वाली है। इसका ओपनिंग नीचे रहेगा बिकॉज दिस इज द ग्रीन कैंडल। क्लोजिंग यहाँ पे रहेगा ऊपर बिकॉज दिस इज द ग्रीन कैंडल अगेन। नेक्स्ट जो रेड कैंडल बनी है, ओपनिंग प्राइस इसकी ऊपर रहेगी जहां पे इसकी बॉडी स्टार्ट होती है और क्लोजिंग प्राइस इसकी नीचे रहेगी जहां पे बॉडी एंड होती है। नाउ इस पूरे 30 मिनट की शुरुआत कहां से हुई थी, इस कैंडल से, करेक्ट। सो ओपनिंग प्राइस तो यही रहेगी जो इस डैश लाइन से आपको दिख रहा होगा और वो यहाँ पे है इसकी ओपनिंग प्राइस। तो यही लेवल है जो यहाँ पे ओपनिंग प्राइस हुआ करती थी। तो 30 मिनट्स की ओपनिंग प्राइस हो गई है। अब पूरी दोनों सिस्टम में 15 + 15 में आपको हाईएस्ट पॉइंट कौन सा दिख रहा है, वो है ये वाला, राइट। ये वाला हाईएस्ट पॉइंट है। तो इस पूरे पैटर्न का भी 30 मिनट्स में हाईएस्ट पॉइंट यही रहेगा। अगर इनमें से हो सकता है ये रेड कैंडल यहां तक निकल जाती है, ये हाई हो जाता है, या ग्रीन कैंडल यहां तक निकल जाती है तो ये हाई माना जाता है। ओके, सो नाउ वी हैव ओपनिंग इन द हाई एंड द क्लोजिंग विल बी लो ऑफ दिस रेड कैंडल। तो जो ये रेड कैंडल है इसका जो ये लो है विच इज द लेटेस्ट जो हमें मिला है, वो ही 30 मिनट्स का क्लोज बन जाएगा। सिंपल। सो दिस इज द ओपनिंग प्राइस। यहां पे भी ओपनिंग प्राइस रहेगा पहली ग्रीन कैंडल का
दिस इज द क्लोजिंग प्राइस, जो कि सेकेंड रेड कैंडल का क्लोजिंग था, वो यहां पर क्लोजिंग बन जाएगा और कंबाइन होने के बाद आपको दिख रहा है ये कैसे पिन बार में बदल गया, राइट। चलिए अब चार्ट्स में हम देखते हैं कि अलग अलग कैंडल कंबाइन होके कैसे दिखते हैं और वो हमें क्या इंटरप्रेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ कैंडल्स दिख रही है 5 मिनट्स पे, ठीक है। सो दिस इज, यहाँ पर एक रेड कैंडल है, फिर यहाँ पर एक और रेड कैंडल है और एक ग्रीन कैंडल है, राइट। सो व्हाट डज द सेलर्स, कैंडल की ओपनिंग हुई कहाँ पे, कैंडल की ओपनिंग हुई यहाँ पे, क्लोजिंग हुई यहाँ पे और लो यहाँ पे लगाया है। नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज, लो यहाँ पर है और हाई यहाँ पर। यहाँ नेक्स्ट कैंडल इधर ओपन इधर क्लोज, दैट मीन्स 5 + 5 + 5, राइट। कंफ्यूज मत होइएगा, ये 5 मिनट की कैंडल, ये वाली दूसरी 5 मिनट की कैंडल और ये वाली तीसरी 5 मिनट की कैंडल, ये बन जाती है 15 मिनट की कैंडल। सो नाउ इन तीनों का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, दिस वन, क्लियर कट है, नो डाउट, ऑलराइट। दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, सो दिस इज द गोइंग बी द हाई। नेक्स्ट 15 मिनट कैंडल, ओके। अगर हम 15 मिनट पे कन्वर्ट करेंगे इसको, विल सी दैट नेक्स्ट, नाउ इन तीनों का लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला, ऑलराइट, ग्रेट। सो दिस इज द लो ऑफ द नेक्स्ट 15 मिनट कैंडल। अब ये 15 मिनट की कैंडल ओपन कहाँ पे हुई है, थैंकफुली जो हाई है वही इसका ओपन प्राइस भी रहेगा। अब ये क्लोज कहाँ पे हुई है, क्लोजिंग क्या है, जो लास्ट कैंडल वो ग्रीन बनी है और वो क्लोज हुई है यहाँ पे, दिस इज द क्लोजिंग प्राइस। सो काफी सिंपल हो गया, राइट। द 15 मिनट कैंडल ओपन हियर्स, यहाँ से इसने लो लगाया, यहाँ पे इसने लो लगाया इसके आसपास कहीं, राइट। यहाँ पे कहीं ओपन हुआ है, यहाँ पे कहीं लो लगाया है इस कैंडल के आसपास एंड यहाँ कहीं क्लोज हुआ है समवे हियर, राइट। ऐसा कैंडल दिखेगा हमें। चलो इसे 15 मिनट के कैंडल पे कन्वर्ट करके देखते हैं इसे कैसा दिखता है। ओके, यहाँ पे ओपन इधर कहीं, लो एंड यहाँ पे क्लोज जहाँ पे ग्रीन कैंडल का हाई था। दिस इज हाउ कैन यूज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेट डिफरेंट टाइम फ्रेम। अब यही चीज हम 15 मिनट पे देखते हैं। तो 15 मिनट के दो कैंडल अगर हम कंबाइन करना चाहें तो यहाँ पे इसका ओपन है, इधर इसका क्लोज है। पहले 15 मिनट का, दूसरे वाले कैंडल का यहाँ पे ओपन है, इधर क्लोज है, लो यहाँ पे है और हाई यहीं पे है। अगर हम इसे 30 मिनट पे कन्वर्ट करके देखते हैं तो ये क्या करता है, ओके, सेम प्लेस जहाँ पे ओपन यहाँ पे क्लोज, यहाँ हाई यहाँ लो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बस यही होता है कैंडल स्टिक का कॉम्बिनेशन। तो अब हम जान चुके हैं कि कैंडल स्टिक को रीड कैसे करना है और उन्हें कंबाइन कैसे करना है। लेकिन एज ए बिगिनर सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है कि आप कुछ सीरीज देख लेते हो, अरे वाह, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई है, अब हमें बाय कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे रेड कैंडल्स बन रही है, अब सेल कर देना चाहिए, क्योंकि काफी सेलर्स आ गए। ये सबसे बड़ी गलती, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ एक सिंगल कैंडल या फिर सिंगल कैंडल का पैटर्न देख के ट्रेड नहीं करना होता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें कुछ दिख रहा है, यहाँ काफी सारी सेलिंग आ रही है। रेड कैंडल, छोटी सी ग्रीन कैंडल, फिर रेड रेड रेड, यहाँ पे आके हमने सेल नहीं करना होता, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें एक फ्रेमवर्क होना चाहिए हमारे माइंड में, उस फ्रेमवर्क के हिसाब से हमें ट्रेड करना होता है। आइए उस फ्रेमवर्क के बारे में बात करते हैं। दिस इज कॉल्ड डैट फ्रेमवर्क। देखिए, कैंडल स्टिक कॉम्बिनेशन तो इजी है। हमने ये भी जान लिया कि बिगिनर्स क्या मिस्टेक करते हैं, कहीं भी कभी भी कैसे भी ट्रेड नहीं लेना होता है। उसी के लिए मैं आपके पास लेके आया हूँ डैट फ्रेमवर्क। इफ यू यूज दिस फ्रेमवर्क, आपके लिए ट्रेडिंग काफी इजी हो जाएगी, काफी सिस्टमेटिक हो जाएगी। डैट का मतलब होता है डी यानी कि डायरेक्शन, ए यानी कि एरिया और टी यानी कि ट्रिगर। डायरेक्शन यानी कि हमें ये जानना है कि मार्केट अभी कौन से डायरेक्शन में चल रहा है। दूसरा, हमें ये जानना है कि मार्केट क्या इंपॉर्टेंट एरिया में है। और तीसरा, ट्रिगर यानी कि कैंडल स्टिक पैटर्न, जो हम इस वीडियो में सीख रहे हैं। हम इस चीज के बारे में, डैट फ्रेमवर्क के बारे में आगे और सीखेंगे। अभी के लिए आप बेसिक जान लीजिए। डैट फ्रेमवर्क यूज करके आपकी ट्रेडिंग काफी आसान हो जाएगी, काफी सिस्टमेटिक हो जाएगी। चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि ट्रिगर क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स के बारे में जानते हैं। तो ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है, इसे हम कहते हैं एंगल्फिंग पैटर्न। एंगल्फिंग शब्द का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो दूसरे चीज को पूरी तरह से कवर कर ले, एंगल्फ कर ले, ऑलराइट। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो, ये एक छोटी ग्रीन कैंडल है जिसको एक रेड कैंडल ने पूरी तरह कवर कर लिया है। यानी कि इस ग्रीन कैंडल की जितनी पूरी साइज है, रेड कैंडल ने लो भी इसके नीचे लगाया है और हाई भी उसके ऊपर लगाया है। दैट इज एंगल्फिंग।
ये होता है एंगल्फिंग की डायरेक्शन। दो तरह के एंगल्फिंग होते हैं, एक होता है बेयरिश एंगल्फिंग, एक होता है बुलिश एंगल्फिंग। बेयर एंड बुल, अगर आपको ये नहीं पता है तो सिंपल सा है, बेयर मतलब भालू और भालू मतलब मार्केट नीचे जाने वाला है, और बुलिश मतलब बुल, बुल दैट मीन्स सांड, और ये मार्केट को ऊपर ले जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऑलराइट, ओके। तो ऐसा कुछ दिख गया आपको तो समझ जाना ये बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न है, और अब मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है। और आपको बुलिश एंगल्फिंग दिख गया, दैट मीन्स अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। ये जो पैटर्न है इसे आप किसी भी टाइम फ्रेम पर देख सकते हो, और जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उतना ज्यादा ये पैटर्न एक्यूरेट हो जाता है। और जितने भी पैटर्न हम देखेंगे ये एंगल्फिंग पैटर्न है। ऐसे ही हम 5 पैटर्न देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट एंड इम्पैक्टफुल होते हैं। ये सारे अलग अलग टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हो। जितना ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उतना ज्यादा एक्यूरेट ये होगा, और ये सारे पैटर्न्स को आपको डैट फ्रेमवर्क के साथ कंबाइन करना है। ओके, ऑलराइट। सो बेयरिश एंगल्फिंग काम क्यों करता है और इसके रूल्स क्या क्या हैं? सबसे पहले तो ये बेयरिश एंगल्फिंग बनेगा कहाँ पे? ये बनेगा एट द टॉप ऑफ इन अप ट्रेंड। ओके, ऑलराइट, इतना तक आपको समझ आ गया? मतलब मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है तो एकदम टॉप पे कहीं ऐसा कुछ पैटर्न बनेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि यहां से अब बायर्स थोड़े वीक हो रहे हैं। क्यों? बिकॉज देखिए मार्केट ऐसे ऊपर तो जा रहा है, उसके बाद भी क्या ग्रीन कैंडल बनाई और यहाँ क्लोज कर दिया। अभी बस यही सोचिए, यही कैंडल बनी है, ये कैंडल बनी ही नहीं है। ठीक है, ऑलराइट। तो हमें क्या दिख रहा है कि ये जो कैंडल बनी, ओके, वाव, अभी बहुत स्ट्रांग है। बुल में अभी भी दम है, बुल्स यानी कि बायर्स में अभी भी दम है। मार्केट और भी ऊपर जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, तो रेड कैंडल है तो ओपन कहाँ पे हुई? यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑलरेडी काफी ऊपर जा रहा है। उसके बाद कैंडल ने क्या किया होगा, ओपन करके हाई लगाया। इस हाई पॉइंट पे बेयर्स को लगा कि नहीं यार, अब ये हमें थोड़ा बेचना चाहिए, बिकॉज काफी महंगा हो गया है। तो यहां से सेलिंग प्रेशर आना चालू हो गया। ठीक है, ऑलराइट। और जितना सेलिंग प्रेशर आया कि जितनी भी तगड़े बुल्स आए थे, जितनी भी बाइंग आई थी प्रीवियस कैंडल में, सारी बाइंग खा गई बेयर्स ने। जितने लोगों ने यहाँ पे खरीदा होगा सबको अपना बेचना पड़ गया, बिकॉज उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, या फिर उनको लगा कि नहीं यार अब बहुत महंगा हो रहा है, मेरा बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। तो इतनी तगड़ी सेलिंग प्रेशर आ गई। यही बताता है कि नहीं, अब बुलिश का कंट्रोल नहीं है, अब बायर्स का कंट्रोल नहीं है, अब बेयर्स आने वाले हैं मार्केट में। इसीलिए बेयर्स इतने स्ट्रांग आ गए, इतने स्ट्रांग सेलर्स आ गए कि उन्होंने क्लोजिंग भी उसके लो के नीचे कर दी। ओके, ऑलराइट। यही इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है बुलिश एंगल्फिंग का या बेयरिश एंगल्फिंग का, कि जितने स्ट्रांग ट्रेंड साइड के पार्टिसिपेंट आए थे, ट्रेंड साइड इसका क्या मतलब रहेगा, एट द टॉप ऑफ एंड अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड पे जितने स्ट्रांग बायर्स आए थे वो सब अब थक गए, अब यहां से सेलिंग चालू होगा। ठीक है, ऑलराइट। सो ये है बेयरिश एंगल्फिंग। इसी का ठीक उल्टा होता है बुलिश एंगल्फिंग, जो कि ऊपर से नीचे मार्केट आ रही है। ऊपर से नीचे बनेगा तो क्या होता है, सब सेल करते सेल करते सेल करते आ रहे हैं, और नीचे लास्ट में एक और सेलिंग कैंडल बन गई। उसके बाद क्या हुआ, अब बुल्स को लगा, बुल्स यानी कि बायर्स को लगा कि नहीं यार बहुत सस्ता हो गया है, यहां से हम बाई करते हैं। और उसमें इतना मोमेंटम आ गया, इतना जोश आ गया बायर्स में कि जितनी सेलिंग आई थी पूरी रिकवर हो गई, और उसको भी मार्केट ने ऊपर क्लोज कर दिया। इससे क्या होता है, जितने लोग सेल करते हैं ना, ये जितने लोग सेल करके आ रहे होंगे उनको अब लगेगा कि नहीं, अब हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, हम यहाँ से सेल करते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ पे कॉन्फिडेंट खत्म हो गया मार्केट पे, लोगों का साइकोलॉजी अब चेंज हो रहा है। तो डाउन ट्रेंड के नीचे बनेगा बुलिश एंगल्फिंग, और इस पैटर्न को देख के हमें ये समझ जाना चाहिए कि हाँ, अब डाउन ट्रेंड खत्म होने वाला है, अब हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए, तो अब हमें बाइंग साइड का पोजीशन बना लेना चाहिए। That was the first pattern which is engulfing pattern। ये देखिए एक बेयरिश एंगल्फिंग का एक एग्जांपल है, यानी कि जो ये सेकेंड रेड कैंडल उसे पूरा का पूरा कवर कर लिया है। पहली ग्रीन कैंडल को ये एक ट्रेंड के एंड में बना है, अब ट्रेंड के टॉप में बना है, और यहां से देखते हैं कि हुआ क्या मार्केट में। ठीक है, सो दैट हाउ बेयरिश एंगल्फिंग वर्क।
चलिए अब हम अगला पैटर्न देख लेते हैं। अगली पैटर्न है पिन बार। ये हमने कैंडल स्टिक में तो देखा था, अब इसका ये समझते हैं कि ये इम्पैक्ट कैसे करेगा। अगेन जैसे ही हमने एंगल्फिंग देखा है उसी तरह पिन बार भी ट्रेंड के एंड में अगर बन गए तो सेम मतलब होता है। लेट्स से बहुत बढ़िया यहाँ से सेलिंग आ रही है, सब बेचते बेचते हुए आ रहे हैं और ऐसा बेच के आया कि सीधा मार्केट को नीचे पुश कर दिया इस लेवल तक, ठीक है, बेचते बेचते। लेकिन उसी दौरान क्या हुआ, अब बायर्स को लगा नहीं ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है और यहाँ से हमें बाई कर लेना चाहिए। और देखिए दैट फ्रेमवर्क के हिसाब से क्या ट्रिगर्स है। पहला डायरेक्शन, दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ वैल्यू और तीसरा ट्रिगर पॉइंट। तो यहाँ पे जो एरिया रहेगा दिस इज व्हाट पीपल थॉट कि ये अब एक इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ वैल्यू है, तो यहाँ से हमें बाई कर लेना चाहिए। और इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई कि जितनी भी सेलिंग चल रही थी इस कैंडल में वो पूरी की पूरी रिकवर होके ऊपर ही मार्केट ने क्लोज कर दिया। सिंपल स्टोरी थी इसकी, क्योंकि पिन बार्स में कलर्स ज्यादा मैटर नहीं करता है। तो अगर लंबी विक नीचे की साइड बन रही है इसका मतलब अब बाइंग होने वाली है। और हाँ, ये बहुत जरूरी है कि ये ट्रेंड के नीचे बने, कहीं हवा में कहीं बीच में बन रही है इसका मतलब कोई वैल्यू नहीं है। ये ट्रेंड में कहाँ बन रही है, कब बन रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन लर्न बिफोर यूज दैट फ्रेमवर्क। सिमिलरली अगर ऐसी पिन बार बन रही है तो इसको हम बेयरिश पिन बार कहते हैं, इसको बुलिश पिन बार कहते हैं या फिर हैमर कैंडल कहते हैं। इसको बेयरिश पिन बार कहते हैं या फिर शूटिंग स्टार कहते हैं, जिसका विक लंबा रहेगा और ऊपर की साइड रहेगा एंड बॉडी नीचे रहेगी एंड डेफिनेटली छोटी सी बॉडी इसकी रहेगी। ऑलराइट, तो ये बनेगा ट्रेंड। तो ये बनेगा ट्रेंड के एकदम ऊपर। यहाँ पे बायर्स एकदम स्ट्रांग है, बायर्स को लग रहा है कि अब चलो और पुश करते हैं। लेकिन यहाँ पे इस एरिया में जहाँ पे इसका पिन बार स्टार्ट होता है, जहाँ पे वीक स्टार्ट हो रही है, इधर आके मोमेंटम थोड़ा सा वीक हो गया और यहाँ सेलिंग प्रेशर आना स्टार्ट हो गया। इधर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है और जब ये काम करती है तो देखते हैं क्या हुआ। शूटिंग स्टार क्या होता है, अगेन द टॉप एंड लंबी विक जैसे ही लो ब्रेक हुआ वहां से मार्केट एकदम नीचे गिरने लग गया। चलिए अब चलते हैं अगले पैटर्न की तरफ जो है स्टार पैटर्न। स्टार दो तरह के होते हैं, एक होता है मॉर्निंग स्टार, एक होता है इवनिंग स्टार। अगेन सबका कॉन्सेप्ट सेम ही है, ये रिवर्सल पैटर्न है। हमें ये देखना है कि ट्रेंड कहां से आ रहा है। हम अगर मॉर्निंग स्टार देख रहे हैं, मॉर्निंग स्टार का कॉन्सेप्ट ये है कि ये 3 कैंडल्स का पैटर्न है, बाकी तो हम 2 कैंडल्स को देख रहे थे। इसकी स्पेशलिटी ये है कि एक कैंडल की बनेगी इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। मतलब अगर डाउन ट्रेंड है, मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो पहली कैंडल रेड कलर की बनेगी, दूसरी एक डोजी बनेगी। ये कोई भी कलर की हो सकती है, ये जरूरी नहीं है कि रेड ही बने। और अगली कैंडल जो है वो ग्रीन बनेगी, ग्रीन यानी कि पॉजिटिव साइड ऑफ द ट्रेंड। तो ये कंफर्म कर देता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न को। और यहाँ पे जानते हैं कि हो क्या रहा है। अगेन देखिए सेलर्स आ रहे हैं, सेलर्स पूरे जोश में आ रहे हैं कि अब तो सेलिंग करेंगे भैया, अब तो मजा आएगा। सेलर्स ने पुश किया नीचे, अगले कैंडल तक भी पुश कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, थोड़े डाउट में आ गए सेलर्स कि यार यहाँ पे हम बेचे या नहीं बेचे। और बायर्स भी बोल रहे हैं यार यहाँ हम खरीदे कि नहीं खरीदे। तो नीचे की साइड क्या बन गई, एक डोजी कैंडल। ये डोजी अगर आपको याद होगा तो ये क्या सिग्निफाई करता है, डोजी ये सिग्निफाई करता है कि मार्केट में कुछ भी श्योर नहीं है, ना बायर्स में दम है ना ही सेलर्स में दम है। लेकिन इसके अगले कैंडल में कंफर्म हो गया कि नहीं, सेलर्स में तो दम नहीं है, बिकॉज डोजी का लो ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन डोजी का हाई भी ब्रेक और अगला कैंडल जो है अपोजिट डायरेक्शन का बन गया और ऊपर भी क्लोज कर दिया। दिस शोज कि अब जो यहाँ से जितने सेलर्स आ रहे थे, यहाँ तक जो लोग कंट्रोल में थे, उनका कंट्रोल भैया अब खत्म हो गया है। सो दिस इज व्हाट इज ए मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ये बनता कहाँ पे है, ये एक डाउन ट्रेंड के एंड में, और ये बताता है हमें कि हमें अब यहाँ बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। दिस इज अगेन सो दैट फ्रेमवर्क। नेक्स्ट होता है अपना इवनिंग स्टार। इसका सीधा अपोजिट, अगर पूरा बाई ट्रेंड आ रहा है, नीचे से पूरा बायर्स आ रहे हैं, पूरे जोश में आ रहे हैं, ऊपर पुश कर दिया, ऊपर एक डोजी बना दी, यानी कि कोई श्योर नहीं है कि भैया यहाँ पे करना क्या है। या डोजी कोई भी कलर्स की हो सकती है, ग्रीन हो सकती है, रेड हो सकती है। यहाँ से मार्केट या तो इसको ब्रेक करके कंटिन्यू कर सकता है या तो रिवर्स कर सकता है। इस केस में इवनिंग स्टार बनाने के लिए ये रिवर्स कर गया, नीचे रेड कैंडल बन गया,
दैट मीन्स यहाँ पे जो डाउट था मार्केट ने क्लियर कर दिया कि नहीं, अब बाइंग कंटिन्यू नहीं होगी, यहाँ से फ्रेश सेलिंग आने वाले हैं। इसलिए मार्केट ने नीचे बना दी एक बड़ा सा रेड कैंडल। इस रेड कैंडल के नीचे हमें सेल करना है और ये हो गया इवनिंग स्टार पैटर्न और ये बनेगा एट द टॉप ऑफ द अप ट्रेंड। ये हमें बताता है कि अब हमें सेल साइड की अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए। काफी सिंपल सा पैटर्न है, इवन ये 3 कैंडल्स का पैटर्न है, बट कौन से बहुत सिंपल है। देखिए गाइस, सारे कैंडल स्टिक के पैटर्न बहुत सिंपल हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि यार ये एग्जैक्ट पैटर्न बन गया तो मुझे ये ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। कोई भी चीज को रट्टा करके करोगे ना, जैसे हमें स्कूल में सिखाया जाता है, तब कुछ नहीं होगा। आप इसका कॉन्सेप्ट समझ जाओ ना क्या हो रहा है यहाँ पे। ये देखो आप, रेड कैंडल क्यों बन रही है, बिकॉज सेलिंग ट्रेंड है नीचे। डाउन ट्रेंड में मार्केट ऐसे आ रहा है तो रेड कैंडल बन गई, तो नीचे आ रहा है तो रेड कैंडल बनते जा रही है और सेल होते जा रहा है। तो यहाँ पे लोग श्योर नहीं है कि करना क्या है। उसके बाद श्योर कैसे होगा, जब यहाँ नेक्स्ट यहाँ ग्रीन कैंडल बन गई। बस आपको ना नाम याद रखना है, ना ही पैटर्न। आपको बस ये याद रखना है कि पैटर्न ऐसा दिखता है। बस आपको जैसे दिखेगा खुद ही बातें करने लग जाओगे, मैंने क्या बोला। कैंडलस्टिक मार्केट की भाषा होती है, अगर आप वो भाषा समझ गए तो आप ट्रेडर बन जाओगे। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, सेलर्स आए, सेलर्स ने पुश किया नीचे, रेड कैंडल बनी, फिर एक डोजी बनी, फिर उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई और इसी को हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। और जब ये काम करता है अगेन ट्रेंड के साइड में तो मूव दिख गया आपको। चलिए अब देखते हैं अगला पैटर्न जो कि है डोजी पैटर्न। हमने एक तरह की डोजी तो देख ली, बट ये जो है ये एक पिन बार का ही एक अलग स्टाइल होता है जो कि ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी के नाम से जाना जाता है। पिन बार में तो आपको हो सकता है छोटी सी ऐसी बॉडी दिख जाए, लेकिन ग्रेवस्टोन डोजी एंड ड्रैगन फ्लाई डोजी में आपको कोई भी बॉडी नहीं दिखेगी। ये हो सकता है इसको पिन बार कहेंगे। अगर इस तरह की बॉडी बन गई तो इसको हम पिन बार कह देंगे, और अगर बॉडी नहीं बनी तो इसको हम ग्रेवस्टोन डोजी या फिर ड्रैगन फ्लाई डोजी कह सकते हैं। 2 सेकंड के लिए आप सोच के देखिए और ये समझिए कि इसमें हो क्या रहा है, कब बनेगा, क्यों बनेगा और इसमें हमें करना क्या है। बहुत सिंपल है, एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट है पिन बार का। ये बनेगा एट द लोअर एंड ऑफ द मार्केट। क्यों, बिकॉज सारे जितने सेलर्स आ रहे हैं सब ने नीचे तक पुश किया और जितने सेलर्स थे इनका दम यहाँ खत्म हो गया। यहाँ पर बायर्स आ गए और यहाँ पर बायर्स ने ऊपर पुश कर दिया और स्ट्रॉन्ग थे। जो ड्रैगन फ्लाई डोजी पैटर्न होता है वो हैमर पिन बार क्या हुआ, इस तरह का, ठीक है, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बिकॉज हैमर में थोड़ी सी बॉडी बन गई, लेकिन डोजी में तो बॉडी ही नहीं है, ड्रैगन फ्लाई डोजी में, ठीक है, मतलब बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग वाले आ गए। दिस इज द वेरी गुड रिवर्सल पैटर्न अगर ये सही जगह बना आपका। सिमिलरली ग्रेवस्टोन डोजी, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न होता है, एकदम टॉप पे बनेगा ट्रेंड के, बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है और इसके नीचे अगर मार्केट गया दैट मीन्स ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म हो गया। ठीक है, थोड़ा सा रिकैप, जो ड्रैगन फ्लाई डोजी होता है एकदम बॉटम में बनेगा, डाउन ट्रेंड के एकदम नीचे बनेगा। ये बाई साइड की ट्रेड होती है, मतलब मार्केट इसके ऊपर जा सकता है। इधर से नीचे जो इसका पॉइंट होता है जहां से विक स्टार्ट हो रहा है दैट मीन्स यहां से मार्केट रिजेक्शन खा रहा है। इसको 3 कैंडल मानने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ डिफरेंट कलर्स में होता है। एंड सिमिलरली ग्रेवस्टोन डोजी इसका जस्ट उल्टा होता है, सेल साइड की कैंडल पैटर्न होती है। ग्रेवस्टोन डोजी ये ट्रेंड के टॉप में बनेगा। यहाँ पे देखिए ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है जिसका बहुत लंबा विक है और काफी छोटी सी बॉडी है, लगभग ना के बराबर। और जब ये वर्क करता है तो देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ से मार्केट एक फ्लो में ऊपर जाने लग गया। ऑलराइट गाइज, ये हो गया डोजी पैटर्न। हम चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे, इसे हम कहते हैं ट्वीजर पैटर्न। अब ये पैटर्न भी काफी सिंपल है, ये 2 कैंडल का कॉम्बिनेशन है, एक रहेगी ग्रीन कैंडल और एक रहेगा रेड कैंडल। अब ये हमें क्या बताता है, बहुत सिंपल है। देखिए हमने कैंडल स्टिक को कैसे देखना है, हम देखेंगे कैंडल की बॉडी, फिर देखेंगे कैंडल की विक और देखेंगे कैंडल की साइज, देखेंगे रिलेटिव टू द विक ऑफ द बॉडी। ओके, यहाँ पे बॉडी और विक लगभग सेम साइज के हैं, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सेम पॉइंट से ये विक बन रहा है और लगभग सेम पॉइंट से इसकी बॉडी क्लोज या ओपन हो रही है। नोटिस करिएगा द वर्ड इज लगभग, इसमें हमें एग्जैक्ट कभी नहीं मिलेगा, मार्केट आपको एग्जैक्ट कभी नहीं दिखेगी और यही चीज लोगों को कंफ्यूज करती है, बिगनर्स को स्पेशली। यार ये तो बोला था कि एक पॉइंट से बनना चाहिए तो थोड़ा सा ऊपर बन गया, कैसे नहीं होगा।
आप जितना अपने आंखों को ट्रेन करोगे उतना आपको यूज टू हो जाएगा कि हाँ यार ये बन गया है। क्योंकि इसी के लिए मैं बोलता हूँ पैटर्न्स याद नहीं करने हैं, पैटर्न्स का कॉन्सेप्ट याद करना है। देखिए तो यहां से क्या हो रहा है, डाउन ट्रेंड बन रही है। डाउन ट्रेंड में क्या हो गया, उसके बाद चलिए थोड़े लोग रुक गए यहाँ पे। नहीं हो सकता है यहाँ पे डाउन ट्रेंड खत्म हो गया, अब हो सकता है हमें बाइंग करनी चाहिए। लेकिन अगले ही कैंडल में क्या हो गया, नहीं यार बाइंग नहीं सेलिंग करनी चाहिए। दैट मीन्स अगर ये दोनों को हम कंबाइन कर लें तो एक तरह से क्या हो गया, इनडिसीजन हो गया है यहाँ पे कि कोई श्योर नहीं है अब यहाँ पे क्या करना है। इस पॉइंट पे क्या ट्रेंड कंटिन्यू करना है और नीचे लेके जाना है या फिर ट्रेंड को ऊपर भगाना है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करिएगा, अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट जा रहा है, फुल नीचे का प्रेशर आ रहा है, लेकिन बायर्स को इस पॉइंट पे काफी अच्छा लग रहा है मार्केट, नहीं यार चाहे कुछ भी हो जाए ये जो हमारा पॉइंट है ना, यहाँ थोड़ी बाइंग हमें करनी चाहिए। सो दैट इज कंफर्मेशन। ओके, अब हो सकता है ट्रेंड रिवर्स हो, ऑलराइट, यहाँ से बायर्स इसको पुश कर रहे हैं। ठीक है यार, उतना स्ट्रॉन्ग बायर्स नहीं है अभी तक, तो चलो इसने तो क्लोज कर दिया, पहली कैंडल है। दूसरे में हो सकता है बायर्स नहीं आए, ये रिवर्स भी हो सकता है, पहले रेड और बाद में ग्रीन भी हो सकता है। बट इसका फंडा बस सिंपल है कि जो ये लोअर पॉइंट है विक का, यहां से रिजेक्शन आ रहा है और मार्केट बार बार जाकर ऊपर क्लोज कर रहा है। अब की बार अगर इस ट्वीजर पेयर का हाई ब्रेक हो जाए, दैट इज व्हेन वी विल टेक आवर ट्रेड, रिवर्सल ट्रेड। ये सारे जो पैटर्न्स है जितने डिस्कस कर रहे हैं हम अभी तक, ये सारे रिवर्सल के पैटर्न हैं। ये ट्रेंड के नीचे या ऊपर बनेंगे या उसके अपोजिट डायरेक्शन में एंट्री देंगे। ऑलराइट, ये सारे ट्रिगर पार्ट हैं दैट फ्रेमवर्क के। ट्वीजर टॉप भी काफी सिमिलर है, पूरा अप ट्रेंड चल रहा है। यहाँ से ऑन द टॉप साइड इस पॉइंट पे जहां पे वीक स्टार्ट हो रहा है, वहां पे लोगों को लग रहा है अब नहीं, ट्रेंड खत्म होना चाहिए, यहां से रिवर्सल आ सकता है। जितनी बड़ी कैंडल पहले बन रही थी उतनी ही कैंडल दोबारा बन रही है, थोड़ी सी इनडिसीजन है। अब जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा, बिकॉज काफी लोगों ने यहाँ पे अपना ए सेल वगैरह लगा दिया होगा कि नहीं यार अब यहाँ पे इनडिसीजन आ गया है, ट्रेंड वीक हो रहा है, अब अगर नीचे आए तो हमें ट्रेंड रिवर्स कर देना चाहिए। दैट इज द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ ट्वीजर पैटर्न। इसलिए मैं बोल रहा हूं ध्यान से देखिए, वीक कहां से बन रही है, बॉडी कहां पर खत्म हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज वाई इसका वीक लगभग एक ही एरिया में बन रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे वीकनेस है इन द बाइंग, दैट ऑल इट इज। आपको जरूरी नहीं है ये देखना कि ये ट्वीजर बन गया, नाम भी भूल जाओ यार इसका, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कॉन्सेप्ट समझ जाओ आप इसका कि क्या हो रहा है। विक कितनी बड़ी बन रही है, बॉडी कितनी बड़ी बन रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे, दैट्स ऑल यू हैव अंडरस्टैंड। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये दो टॉप्स एग्जैक्ट सेम बन रहे हैं, इसी को हम कहते हैं ट्वीजर टॉप। यानी कि ट्रेंड जो चल रहा है इस पॉइंट पे आके थम सा गया है, और जब ये एक्टिवेट होता है ट्वीजर टॉप, तब देखते हैं क्या होता है। यू हैव टू सी, एक फ्लो में मार्केट पूरा नीचे चला गया। होपफुली यहाँ तक आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। अब हमने 5 कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में डिस्कस किया है। ये सारे पैटर्न्स को और इफेक्टिव हम कर सकते हैं अगर हम इसे RSI से कंबाइन करके देखें। RSI के साथ कंबाइन कैसे करना है, कब यूज करना है, कहाँ यूज करना है, ये सब अपने में एक लंबी वीडियो हो सकती है। अगर आप चाहो तो मैं उस पार्ट में वीडियो बना दूंगा। अब हम चलते हैं इस वीडियो के काफी अहम पार्ट पे, जो है दैट फ्रेमवर्क। दैट फ्रेमवर्क तो हमें पता ही है, D यानी डायरेक्शन, A यानी एरिया, E यानी ट्रिगर। अब हम जानते हैं कि डायरेक्शन क्या होता है और इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। दैट फ्रेमवर्क का डी पार्ट यानी कि डायरेक्शन। डायरेक्शन जानने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, चार्ट पे बस 200 मूविंग एवरेज लगा देना है, और अगर प्राइस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, दैट मीन्स हमें बाइंग साइड की ट्रेड देख सकते हैं, और अगर प्राइस 200 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है तो हम सेलिंग साइड की ट्रेड देख सकते हैं। दैट इज व्हाट शोज द मेजर ट्रेंड ऑफ द मार्केट। ये मार्केट का मेजर ट्रेंड बन जाएगा, ठीक है। तो हम ट्रेंड के साइड ही ट्रेड लेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बिकॉज मेजर ट्रेंड अगर बाइंग साइड का चल रहा है और उसमें सेलिंग साइड की ट्रेड लोगे तो आपका प्रॉफिट
कम हो जाएगा, और दूसरा स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाएगा, और तीसरा काफी चांसेस है कि कहीं बीच में ही पलट जाए, और यही हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? एक्यूरेसी, सही ट्रेड चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ट्रेंड के साइड में ट्रेड्स लें, ठीक है। तो ये एक तरीका है, 200 मूविंग एवरेज लगा के हमें पता चल जाएगा। इसमें काफी तरीके हैं, जरूरी नहीं है कि हमें 200 एमए ही लगाना है, इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं। बहुत सारे तरीके हम ओवर टाइम विथ एक्सपीरियंस या फिर आगे आप कोर्स करोगे जिससे आप बहुत ऐसे तरीके सीख सकते हो दैट फ्रेमवर्क का। दूसरा पार्ट है एरिया। एरिया यानी कि अगर हम कहीं ट्रेड देख रहे हैं तो हो सकता है हमें यहाँ ट्रेड मिली। ओवरऑल ट्रेंड क्या है? बाइंग साइड की। अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो चलो हमें बाइंग दिख जाए, क्यों? बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। इंपॉर्टेंट एरिया हमें कैसे पता चलेगा? या तो वो किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास है या तो कोई इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के पास है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम इसके बारे में किसी और वीडियो में बात कर लेंगे, प्राइस एक्शन एंड टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो में। बट अभी के लिए आपको ये समझना है कि डैट फ्रेमवर्क आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपको याद हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, मूविंग एवरेज पे, या फिर ट्रेंड लाइन पे, या फिर किसी चैनल के आसपास ट्रेड लेना है। इसके भी काफी सारे इंपॉर्टेंट तरीके मिल सकते हैं, काफी वेरियस तरीके आपको मिल सकते हैं। ये बस 4 बेसिक ऐसे यूजेस हैं, यूज केसेस हैं जो आप एरिया के तौर पे यूज कर सकते हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन एंड चैनल। तो नंबर 1 हमें पता चल गया कि डायरेक्शन कौन सा है। नंबर 2 हमें मिल गया कि ओके ये हमें एक इंपॉर्टेंट एरिया दिख रहा है बिकॉज यहाँ पे ट्रेंड लाइन जा रही है। एंड तीसरा, इस पॉइंट पे क्या कोई ट्रिगर बन रहा है। ट्रिगर जो हम इस वीडियो में सीखते आए हैं जो कि रहेगा एक पैटर्न। अब ट्रिगर में या तो हम एंगल्फिंग पैटर्न देखेंगे या पिन बार देखेंगे, स्टार पैटर्न, डोजी, ट्विजर, काफी सारे पैटर्न हैं। मैं पूरी पैटर्न्स की एक चेकलिस्ट दे दूंगा। अगर आप कोर्स कर रहे हो तो उस पूरे चेकलिस्ट के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि कितने सारे पैटर्न्स होते हैं, कहाँ कहाँ किसको अप्लाई करना है, और काफी बढ़िया और पैटर्न्स आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये हमको अगर ऐसा कुछ हमको ट्रेड दिख रहा है, नंबर 1 डायरेक्शन क्या है इसका? ये अप ट्रेंड में है। नंबर 2 इंपॉर्टेंट एरियाज। नंबर 2 इंपॉर्टेंट एरियाज क्या है? एक ट्रेंड लाइन जा रही है, ओके। नंबर 3, यहाँ पे अगर कुछ एंगल्फिंग पैटर्न बन गई तो हम ऊपर की साइड ट्रेड ले लेंगे। दैट्स इट, दैट इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ दैट फ्रेमवर्क, ठीक है। ऑलराइट, अब हम चलते हैं चार्ट पे, कुछ एग्जांपल देखेंगे और इसको बेहतर तरीके से और समझते हैं। ये HDFC बैंक का स्टॉक है। आइए इसमें हम डैट फ्रेमवर्क लगाते हैं और देखते हैं क्या हुआ। BAT, बी यानी डायरेक्शन। सबसे पहले मार्केट का डायरेक्शन देखेंगे हम। ये जो लाइन आप देख रहे हो ये वाली, ये एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज है, 200 मूविंग एवरेज है। ये इसके ऊपर है मार्केट। दैट मीन्स हमें जो भी ट्रेड्स लेने हैं अब सिर्फ बाई साइड के लेने हैं। नंबर 1 हमें ये समझ में आ गया, ओनली लुक फॉर बाइंग साइड ट्रेड। नंबर 2, अब हमें देखना है एरिया। एरिया के एवरेज। एरिया के लिए मैंने क्या कहा? या तो सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा या फिर मूविंग एवरेज का सहारा ले सकता है वो। इसी जगह पे आके HDFC बैंक अपनी मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है। और तीसरी चीज क्या है? वो है ट्रिगर। ट्रिगर के लिए हम पैटर्न्स देखेंगे। यहाँ पे ये क्या पैटर्न्स बना है? क्लियर है, पिन बार हमें दिख रहा है। तो ये तीनों कंफर्म होने के बाद हम अब ट्रेड ले लेंगे अब ऑफ द पिन बार, और देखते हैं कि मार्केट यहाँ क्या किया। देखो, मार्केट जैसे ही पिन बार के ऊपर गया एक ही डायरेक्शन में ऊपर जाने लग गया। नाउ डिस्क्लेमर गाइज, ये एग्जांपल जो है ये मैं आपको चेरी पिक करके बता रहा हूँ ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ पाओ। रियल मार्केट में आपको कुछ लॉसेस होंगे और कुछ प्रॉफिट्स होंगे। हर बार आपको प्रॉफिट नहीं होगा। सो मेक श्योर कि आप फ्रेमवर्क का यूज करें, बट आपके दिमाग में ये भी रहे इसमें हमें लॉस भी हो सकता है। इस वीडियो में हम टारगेट और स्टॉप लॉस की बात नहीं करेंगे ताकि ये वीडियो पैटर्न्स के बारे में है तो ये पैटर्न्स के बारे में ही रह पाए। अदरवाइज ये जो कॉन्सेप्ट है, जो दैट फ्रेमवर्क अगर आप अप्लाई करोगे आपको ज्यादातर प्रॉफिट ही होंगे बिकॉज आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम। ये रिलायंस के स्टॉक है और इस बार हम एक सेल साइड की पोजीशन देखते हैं। सबसे पहले तो हमें डैट फ्रेमवर्क के हिसाब से देखना है डायरेक्शन। डायरेक्शन हमें पता चलेगा मूविंग एवरेज से। मूविंग एवरेज इसका ऊपर है और प्राइस नीचे चल रहा है मूविंग एवरेज के। दैट मीन्स हम सिर्फ सेलिंग साइड की ट्रेड देखेंगे, ठीक है। ये हमारा कंफर्म हो गया। दूसरी चीज हम क्या देखेंगे? एरिया ऑफ वैल्यू। अगेन मूविंग एवरेज ही इसका इंपॉर्टेंट एरिया जैसा अभी ये एक्ट कर रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप और बेहतर जानते हो तो काफी सिंपल हो जाएगा। और तीसरी चीज एक ट्रिगर। यहाँ पे कोई बता सकता है कि क्या ट्रिगर है?
क्लियरली ये एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनी हुई है। ये देखिए ग्रीन कैंडल और ये है रेड कैंडल जो इसको पूरी तरह एंगल्फ कर रहा है। अब देखते हैं जब बेरिश एंगल्फिंग काम करता है तो दैट फ्रेमवर्क तब क्या होता है। सो देखिए मार्केट यहाँ से क्लियरली नीचे चला गया। हम और कुछ एग्जांपल देखेंगे ताकि और बेटर समझ में आ जाए ये कॉन्सेप्ट। अभी जो हम देख रहे हैं ये है इन्फोसिस का स्टॉक। ये थोड़ा सा एक लेवल अप है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले तो हमें देखना है दैट फ्रेमवर्क के हिसाब से डायरेक्शन क्या है, मूविंग एवरेज के ऊपर है। ये दैट मीन्स वी आर गोइंग टू बाइंग साइड। ओके, नंबर 1 ये एक क्लू मिल गया। दूसरी चीज हमें क्या देखनी है, एरिया ऑफ वैल्यू। एरिया ऑफ वैल्यू में ये जो एरिया है ये एक सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट एरिया है, साइकोलॉजिकल नंबर भी है। ऑलराइट, अब तीसरी चीज क्या कुछ समझ में आ रही है आपको, यहाँ क्या पैटर्न बन रहा है, ये 3 कैंडल का पैटर्न है जो हमने देखा था। तो हाँ, दिस इज ए मॉर्निंग स्टार पैटर्न, नंबर 1, नंबर 2 डोजी और तीसरी बुलिश कंफर्मेशन। अब जब ये मॉर्निंग स्टार कंफर्म होता है विद गुड एरिया ऑफ सपोर्ट एंड अबव द मूविंग एवरेज, अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो देख सकते हो, चलिए एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं ताकि एकदम दिमाग में घुस जाए ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये एग्जांपल है टाटा मोटर्स का। अभी मार्केट में ना पैटर्न बना है ना ही हमें कोई ट्रेड दिख रहा है। तो सबसे पहले हम सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई करेंगे। तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये एक सपोर्ट लेवल है और रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे ही है, ठीक है। बट मुझे ये भी पता है कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अभी पॉजिटिव है। 200 MA लगा के भी हम देख सकते हैं, बिना उसके भी मुझे समझ में आ जाता है और आपको भी समझ में आ जाएगा, थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया मार्केट में तो। या फिर कोर्स में भी ऐसे कुछ चीजें बताई हैं मैंने जिससे आपको ट्रेड आइडेंटिफिकेशन काफी इजी हो जाएगा। दैट इज नॉट ए कॉम्प्लिकेटेड, दैट इज वेरी सिंपल। दूसरा अब देखते हैं कि क्या पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। तो नेक्स्ट कैंडल ने हमारे सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। ओके, देखते हैं आगे क्या हुआ। तो यहाँ पे बनी है सपोर्ट एरिया के पास क्या, पिन बार। तो सबसे पहले हमारा कंफर्मेशन क्या हो गया, दैट फ्रेमवर्क के हिसाब से डायरेक्शन हमें पता है कि ये पूरा बाइंग साइड की ट्रेंड है। वी आर लुकिंग फॉर द बाई साइड ट्रेड। ओके, नंबर 1। दूसरा एरिया हमें मिल गया, सपोर्ट एरिया के पास कुछ ना कुछ तो हो रहा है। क्या हो रहा है, एक तो यहाँ पे पिन बार बना है। अब देखते हैं पिन बार के बाद क्या होता है। बहुत अच्छा, तो अभी पिन बार के बाद बायर्स मार्केट में वापस आ गए और उसी के साथ इसको हम ध्यान से देखेंगे तो और क्या बन गया, ये बन गया मॉर्निंग स्टार पैटर्न। तो डबल कंफर्मेशन हो गया हमें यहाँ पे इन एरिया ऑफ वैल्यू। एरिया ऑफ वैल्यू ये क्या है, एरिया ऑफ वैल्यू ये है एक सपोर्ट एरिया। यहीं पे पिन बार भी बन गया और यहीं पे एक मॉर्निंग स्टार भी बन गया। अब देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया। मार्केट यहीं से धीरे धीरे करके ऊपर जाने लग गया और जहां रेजिस्टेंस लेवल था वहीं तक ये रुक गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। यहां से हम अगर बाइंग करेंगे, रेजिस्टेंस लेवल मार्क है, रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आके रुक गया मार्केट। तो होपफुली ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आया है तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो जाएगा आपके लिए। अगर कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट्स में बता दीजिए, मैं उसका आंसर जरूर दे दूंगा। और कोई आपको अलग टॉपिक चाहिए तो आप उसको भी बता सकते हैं, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। आई लव मेक द वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।